बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले एक लेक्चर में मैंने नाउन्स को प्लूरल बनाने के अतबार से कुछ रूल्स आपको बताए थे। तो आज और जो है हम कुछ रूल्स पे बात करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट नाउन्स को हम किस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से हम प्लूरल बना सकते हैं। एक रट्टा लगा होता है कि सिर्फ एस या एस लगाएंगे तो ही नाउन जमा से वाई से जमा बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो है मुख्तलिफ अल्फाज को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मुख्तलिफ नोयत होती है। ठीक है, तो वो हम आज समझेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो है यहाँ पर मैंने जो है कुछ अल्फाज लिखे गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है इस रो में जो है इस कॉलम में और इस कॉलम में देख सकते हैं कि सारे के सारे अल्फाज जो है वाई पर ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है ये वो अल्फाज है, लेकिन अब इनको जब हमने प्लूरल बनाना है तो जो है अब ये अल्फाज जो हैं जब इनका हम प्लूरल बनाएंगे तो इनका प्लूरल बनाने के लिए वाई को ख़त्म कर देंगे और आई ई एस का इजाफा कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। जो लफ्ज़ बेबी है तो बेबीज़ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बन जाएगा बी ए बी आई ई एस, बेबीज़। ठीक है, इसी तरह से आर्मीज़, लेडीज़, स्टोरीज़, सिटीज़। ठीक है, तो इनका इसके ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे दो अल्फाज दिए गए हैं मेरे सामने, यहाँ पे लिखा गया है कि इनका प्लूरल बनाने के लिए जस्ट हमने एस का इजाफा करना है। अब ऐसा क्यों है? इसके दरम्यान एक लॉजिक है, आप उस लॉजिक को समझें। देखें, वो तमाम अल्फाज जो वाई पर ख़त्म हो, वो तमाम अल्फाज जो वाई पर ख़त्म हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तमाम अल्फाज जो वाई पर ख़त्म हो। अब आप देख सकते हैं कि इन तमाम लफ्ज़ों में वाई से पहले जो है एक कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल किया गया। कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं मीन वाउल्स, ए ई आई ओ यू, ये आपके वाउल्स होते हैं। और इसके अलावा दीगर जितने भी आपके अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होंगे, आपके ए टू जी तक जितने भी इसमें ए ई आई ओ यू के अलावा वो सारे आपके जो हैं कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बी एम डी आर टी। ठीक है, तो ये जो है वाई से पहले सारे कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो वो तमाम अल्फाज ऐसे जो वाई पर ख़त्म हो और उससे पहले कि कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसका प्लूरल यानी जमा बनाने के लिए हम आई ई एस का इजाफा करेंगे वाई को ख़त्म करके। इसी तरह से ऐसे तमाम अल्फाज, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ओ वाई और टी ओ वाई, अब वाई से पहले आपका वाउल आ गया। और ऐसे वो तमाम अल्फाज जो वाई पर ख़त्म हो और उससे पहले कोई वाउल आ जाए तो उसका जमा बनाने के लिए हम एस का इजाफा करेंगे। तो ये आपने जहन में रख लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ऐसे वो तमाम अल्फाज जो एफ पर या एफ ई पर ख़त्म हो, तो उसकी जमा बनाने के लिए हम जो है एफ ई एफ। ठीक है, एफ जो देखिए यहाँ पर जो है ये एफ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक हो गया। ये एफ ई पर ख़त्म हो रहा है, ये एफ पर ख़त्म हो रहा है, ये एफ ई पर, ये एफ पर और ये भी एफ पर। यानी कि ऐसे तमाम अल्फाज जो एफ या एफ ई पर ख़त्म हो तो उनकी जमा बनाने के लिए हम जो है एफ या एफ ई को ख़त्म करके वी ई एस का इजाफा कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये लफ्ज़ थीव है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? थीव्स, यानी कि टी एच आई ई वी ई एस। ठीक है, एल आई वी ई एस, एच ए एल वी ई एल, हाफ्स। नाइफ, के एन आई वी ई एस, नाइव्स। वुल्व्स एंड लीव्स। हाँ, लेकिन इसके साथ जो है कुछ कंफ्यूजन वर्ड्स भी आ जाते हैं, वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। यानी कि कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं, ये वो अल्फाज हैं जिनकी जमा बनाने के लिए एफ या एफ ई को ख़त्म करके वी ई एस का इजाफा कर दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कुछ अल्फाज इंग्लिश में ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी जमा बनाने के लिए आप एस भी लगा सकते हैं और वी ई एस भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ड्वार्फ, होफ, स्कार्फ, वार्फ, ये वो अल्फाज हैं। आप इनका प्लूरल बनाने के लिए चाहे एस लगा दें या वी ई एस, यहाँ पर इनके एफ या एफ को ख़त्म करके या तो आप वी ई एस लगा दें या इनके साथ आप एस का इजाफा कर दें, बोथ विल बी कंसिडर्ड राइट। ठीक हो गया। और इस तरह से जहाँ पर जो है कुछ अल्फाज ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर मैंने मेंशन किए हैं कि जो अल्फाज जो है, अब ऐसे अभी इस बात को जहन में रखते हुए बिल्कुल रट्टा नहीं लगा लेना, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका जमा बनाने के लिए हम एस का इजाफा करते हैं। जैसे लाइक दैट चीफ, गल्फ, प्रूफ एंड हैंकरचीफ। ठीक है, ये वो अल्फाज होंगे जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम जो है ओनली एस का इजाफा करेंगे। ये थे नाउन्स के कुछ दीगर रूल्स। पहले से लेके पहले वीडियो में मैंने आपको नाउन को प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स दिए बताए थे।
और कुछ रूल्स आपके ये हैं, जब हमने नाउन को प्लूरल बनाना है तो स्टूडेंट्स आपने तमाम रूल्स को जो है ध्यान में रखते हुए जो है सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाना है. होप सो दैट you have quoted everything that I have told you in my lecture, and still if you have any question about this topic, about this lecture, you can ask me in a comment section. And thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.